क्या होगा जब वनराज को पता चलेगा कि काव्या अनुज के ऑफिस में काम मांगने गई थी, और क्यों पाखी अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है। ये सब बातें जानने के लिए सिर्फ आपको करना होगा हमारे और आपके चैनल SS क्रिएशन को सब्सक्राइब, क्योंकि अब कहानी में आ रहे हैं एक से बढ़कर एक दिलचस्प मोड़। अनुपमा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और अनुज की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। यहाँ तक कि अनुज हर तरह से अनुपमा के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए खड़ा है, क्योंकि अनुज नहीं चाहता कि अनुपमा किसी भी चीज में पीछे रहे। अब अनुज समर के लिए भी ऑफर देता है। वो समर को एक कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्म करने के लिए कहता है। समर के लिए ये बहुत बड़ा ऑफर है और अनुपमा इस बात से बहुत खुश है। लेकिन जब वनराज को इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है कि कैसे अनुज अनुपमा और समर को अपने करीब लाता जा रहा है और साथ ही धीरे धीरे करके उसके पूरे परिवार वालों का भरोसा जीतता जा रहा है। अभी तक इस कहानी में वनराज अपने अहंकार और बर्ताव की वजह से सब कुछ खोता चला जा रहा है और उसके हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं, जबकि अनुज हर पड़ाव में जीत हासिल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वनराज से परेशान होकर काव्या भी अनुज के ऑफिस पहुंच जाती है और कहती है कि वो अनुज के साथ काम करना चाहती है। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और काव्या से पूछती है कि क्या वनराज को इस बात से कोई परेशानी नहीं है क्या। इस पर काव्या जवाब देती है कि अनुज के साथ काम करना उसका खुद का फैसला है। लेकिन जैसे ही वनराज को इस बात का पता चलता है, वो पूरे शाह परिवार में तमाशा खड़ा कर देता है और वनराज के गुस्से का शिकार अनुपमा भी हो जाती है। वनराज काव्या को नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन काव्या साफ मना कर देती है, क्योंकि वनराज के अहंकार के कारण पहले से उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ चुका है। वनराज अनुपमा पे आरोप लगाता है कि अनुज उस पे फिदा है, लेकिन तभी काव्या वनराज को जवाब देती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। ये सुनकर वनराज आग बबूला हो जाता है और वो काव्या पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा बीच बचाव के लिए आगे आ जाती है, लेकिन वनराज अनुपमा का हाथ झटक देता है। वहीं पाखी घर में चल रहे इस तनाव को देखकर इमोशनली टूट जाती है और चकराकर सीढ़ियों से गिर जाती है। पाखी को गिरता हुआ देख वनराज और अनुपमा पाखी के पास दौड़कर पहुंचते हैं और उसे उठाते हैं। थोड़ी देर बाद जब पाखी होश में आती है तो वनराज और अनुपमा उससे पूछते हैं कि उसे अचानक क्या हो गया। इस पर पाखी कहती है कि आप सभी को लड़ता हुआ देखकर मेरी ये हालत हुई है। घर के बाकी लोगों को जब मैं लड़ते हुए देखती हूँ तब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना मुझे तब पड़ता है जब मैं अपने ही माँ बाप को इस तरह से लड़ते हुए देखती हूँ। आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप लोग कभी नहीं लड़ोगे। पाखी की खुशी के लिए अनुपमा और वनराज उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो अब कभी नहीं लड़ेंगे और साथ में एक सेल्फी भी लेते हैं। अब आगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा और वनराज अपने किए हुए वादे को निभा पाएंगे और क्या होगा वनराज का अगला कदम।